नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कुछ राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा का चुनाव भी आने की घोषणा हो गई है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा कि किस दल की सरकार बनती है, एनडीए गठबंधन पुनः सत्ता में आती है फिर, या इंडिया गठबंधन। उसके पहले जो दिल्ली की स्थिति है वह बिगड़ती ही नजर आ रही है। उस पर आज हम लोग बात करेंगे कि क्या जो दिल्ली की स्थिति है, अरविंद केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल भेज दिया गया, संजय सिंह रिहा हो गए, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अभी अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो स्थितियां क्या बन रही है? क्या ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? दिल्ली में राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लगाया जाता है? क्या क्या प्रक्रियाएं होगी? हमारे संविधान में क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं? या कोई मुख्यमंत्री जेल में ही रहकर शासन व्यवस्था को सही तरीका से संचालित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? हमारे संविधान में क्या है, या इसके पहले क्या ऐसी बातें हुई हैं कि जिसमें कोई मुख्यमंत्री जेल में रहकर दिल्ली की सत्ता को शासित कर रहा हो, चला रहा हो? आज की इस कक्षा में हम पूरे संवाद के रूप में इन मुद्दों को जानेंगे। हमारे मुद्दे का जो मुख्य आधार होता है वह परीक्षा प्रयोगी होता है। यह सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ मामला है, आम लोगों को भी जानने की जरूरत है। तो आइए आज इस कक्षा में हम बात करेंगे क्या दिल्ली में लगने वाला है राष्ट्रपति शासन। इस कक्षा के चर्चा के बिंदु क्या होंगे, खबर क्या है। हमने खबर के बारे में जाना कि 21 तारीख को ईडी अर्थात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया है। 1 अप्रैल तक हिरासत में थे। हिरासत को और बढ़ा दिया गया है। आज उनको तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। तिहाड़ में बंद हो गए हैं, पूछताछ जारी हो रही है। तो इसलिए यह चर्चा में है, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में रहकर दिल्ली की शासन व्यवस्था को चला पाएंगे? क्या सुचिता बन पाएगी? क्या जो नियम कानून ऐसे कहते हैं कि कोई मुख्यमंत्री जेल में रहकर भी अपने राज्य की कमान संभाल सकता है? यह भारतीय इतिहास में अभी तक ऐसा मामला लगभग देखने को नहीं मिला है, इसलिए यह चर्चा में है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के क्या प्रावधान है? कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिससे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन की कौन कौन सी परिस्थितियां होती है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? आइए बात कर लेते हैं एक एक बिंदु पर। तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के क्या प्रावधान है? हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 239 AB के तहत राष्ट्रपति शासन, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 239 AB के तहत राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है। जो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए काफी कम सीमा और शर्तें हैं, बहुत ही कम, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ की शर्तें कुछ अलग ही है। उपराज्यपाल को केंद्र को एक पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी होता है। मतलब दिल्ली की शासन व्यवस्था सही से नहीं चल रही है, इसकी रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल अगर राष्ट्रपति को सौंपते हैं तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ऐसा हमारा संवैधानिक प्रावधान कहता है। दिल्ली में 39 AB यह अनुच्छेद है, मात्र एक बार लागू हुआ है 2014 में। वर्ष 2014 में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अल्पमत की सरकार थी, कुछ दिनों बाद सरकार गिर गई। यह केजरीवाल साहब की सरकार थी 2014 में। तो दिल्ली में उस समय हमारे अनुच्छेद 239 AB का प्रयोग करके दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है दिल्ली का, अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, जेल से ही नियम कानूनों को संचालित कर रहे हैं, फाइलें आ रही हैं, जा रही है, जिससे उनकी शुचिता पर भी प्रश्न चिन्ह उठने लाजमी है। तो जो वर्तमान का परिदृश्य है उसमें अनुच्छेद 39 AB के उपखंड B पर चर्चा केंद्रित हो गई है। और जो अनुच्छेद है हमारा राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 239 AA के संचालन को निलंबित कर सकते हैं यदि उचित प्रशासन के लिए जरूरी होगा। जो अनुच्छेद 239 AA है, इसके तहत राष्ट्रपति दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं अगर यह देख रहे हैं कि दिल्ली के लिए यह उचित है। दिल्ली के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना दिल्ली में उचित है, इसलिए अनुच्छेद 239 AA का प्रयोग करके राष्ट्रपति के द्वारा दिल्ली में
राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पूर्व में बस एक कार्य करना होगा कि दिल्ली के उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट सौंपनी होगी कि दिल्ली का जो प्रशासन है वह सुचितापूर्वक उचित प्रशासन नहीं चलाया जा पा रहा है। राष्ट्रपति शासन के क्या क्या प्रावधान है इसके बारे में बात करते हैं। जो जीएनसीटीडी के 2 सेक्शन हैं। सेक्शन 50 पर चर्चा इसलिए हो रही है कि इसके तहत मतलब हमारा जो अनुच्छेद 239 AB के तहत राष्ट्रपति का आदेश 1 वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगा। इसके तहत अगर जीएनसीटीडी का जो सेक्शन है उसकी धारा 50 के अंतर्गत यह कह रहा है कि अगर अनुच्छेद 239 AB के अधीन राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है तो वह राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष होगी। राष्ट्रपति को आदेश की समाप्ति की तारीख से 2 वर्ष से अधिक नहीं की अवधि बढ़ाने की अनुमति, अर्थात एक बार में 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन उसको राष्ट्रपति की अनुमति से 2 वर्ष के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है। शर्त क्या है? शर्त है कि 1 वर्ष से अधिक विस्तार को संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कराना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना होगा राष्ट्रपति के द्वारा तो क्या करना पड़ेगा कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसको पारित करवाना पड़ेगा, तब हमारे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है वो 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष तक किया जा सकता है। जो जीएनसीटीडी का सेक्शन दूसरा है तो सेक्शन 51 की बात करते हैं तो सेक्शन 51 यह कहता है कि आदेश लागू होने पर प्रशासनिक खर्चों से संबंधित है कि अगर यह आदेश लागू हो जाता है तो उसमें प्रशासनिक खर्चे कहां से किए जाएंगे, कौन करेगा, उससे संबंधित यह हमारा सेक्शन 51 इस पर बात करता है। राष्ट्रपति शासन के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होगी तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पहला, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से शासन संबंधी चुनौतियां। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की क्यों चुनौती आ गई? भाई दिल्ली में जिस पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के लिए क्यों कयास लगाए जा रहे हैं, क्यों संभावनाएं बढ़ रही हैं कि अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा? इसलिए कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं वो जेल में बंद हैं। अब जेल में बंद हैं इसलिए यह कयास लगाया जा रहा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। प्रशासन का जटिल स्वरूप, जो प्रशासन का जटिल स्वरूप है वह राष्ट्रपति शासन की परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। जेल नियमावली, बैठक और फाइलें पत्रों का आदान प्रदान नहीं। जो हमारी जेल नियमावली कहती है कि आप जेल में बैठकर जो पत्रक होंगे, नियमावलियां होंगी, फाइल होंगे, उसका आदान प्रदान आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी फाइलें होती हैं जिनको आप आम तौर पर पब्लिक नहीं कर सकते हैं, और जेल से अगर आदान प्रदान फाइलों का होगा तो कई प्रक्रियाएं होंगी जिसमें फाइलों को चेक किया जाएगा। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तो वह दिल्ली के प्रशासन को सुचितापूर्वक चलाने के लिए सही नहीं माना जा रहा है। दिल्ली सरकार मेडिकल कॉलेज मामला, दिल्ली सरकार के मेडिकल कॉलेज का एक मामला आया था। उस मामले में उपराष्ट्रपति के यहाँ रिपोर्ट पेश की जानी थी मुख्यमंत्री को, लेकिन मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट न पेश नहीं किया उपराष्ट्रपति को, उपराज्यपाल को, क्षमा चाहूंगा, उपराज्यपाल को। लेकिन जो दिल्ली के चिकित्सा मंत्री हैं उनके द्वारा मेडिकल कॉलेज से जुड़ा जो मामला था उस पर रिपोर्ट दायर करके फाइल बना के उपराज्यपाल को पेश कर दिया गया। उसमें मुख्यमंत्री के द्वारा मतलब कोई मुख्यमंत्री उसमें किसी कड़ी के रूप में नहीं थे। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सीधे राज्यपाल को पत्र दे दिया गया। नए मुख्यमंत्री का चयन, अब नए मुख्यमंत्री का चयन करना कितना कठिन होगा, अभी तक नए मुख्यमंत्री का चयन नहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल जेल से ही शासन प्रशासन की व्यवस्था संभाले हुए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हैं या संजय सिंह जो अभी जेल से रिहा हुए हैं उनको भी बनाया जा सकता है दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में। परिस्थितियां क्या होंगी, कैसे हो, आगे क्या होगा यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की प्रबल संभावनाएं हैं।
संभावना क्या है, क्या दिल्ली में राष्ट्रीय शासन लगाए जाने के प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, हमारा कानून क्या कहता है, उसका सेक्शन 50 क्या कहता है, सेक्शन 51 क्या कहता है, अनुच्छेद 239 ए भी क्या कहता है, 239 ए क्या है, अनुच्छेद 75 क्या है। हमने सभी तमाम ऐसे मुद्दों पर हमने बात किया। अगर आपको हमारी कक्षाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दें। अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया चैनल से जुड़ें और मित्रों तक शेयर करें। पुनः नई कक्षाओं के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।